तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप सब लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो कैसा लगा हमारा नया सेटअप? तो पहले आपको ये बात कमेंट में करना होगा कि हमारा सेटअप कैसा लगा। और अब से इसी सेटअप के ऊपर हमारे नए लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, आपको मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे नोट्स इसके ऊपर। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा स्टीरियो आइसोमर के बारे में। हमारा ज्योमेट्रिकल जीओसी में हमारा स्टीरियो आइसोमर टॉपिक अभी चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमर के सारे पार्ट्स को खत्म कर लिया है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्या? स्टीरियो आइसोमर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स। तो आइसोमर्स हम लोग ने डिस्कस किया था कि होता क्या है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट यहाँ पे डिफरेंस आ कहाँ जाता है? डिफरेंस आ जाता है हमारा किसके अंदर? उनके अरेंजमेंट के अंदर। स्टीरियो आइसोमर के अंदर मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक सेम रहेगा, बट यहाँ पर उनका अरेंजमेंट का डिफरेंस आ जाएगा कि किस तरीके से वो नेचर में अरेंज हुए हैं। तो क्या बोल रहा हूँ? दोज कंपाउंड्स हैव सेम molecular formula but have different arrangement in outer space। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर और ऑल्सो कॉल्ड स्पेस आइसोमर। स्पेस आइसोमर्स भी हम इसे क्या करते हैं? बोलते हैं। तो इतना बात समझ आ गया। अब हमारे पास स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप आते हैं। कौन से टाइप आते हैं डिस्कस कर ले एक बार, तो देखते हैं। तो दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसका टाइप आ जाएगा। पहला जो टाइप रहेगा हमारे पास वो आ जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा? दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स। तो आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिस्कस करेंगे और कॉन्फॉर्मर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको इधर, ठीक है। जब भी आपको स्टेबिलिटी वाला अगर केस दे दिया जाए, किसके बीच में? कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के बीच में। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म क्या है? जो हम लोगों ने टॉटोमस देखा था उसी का एक वर्जन है। तो आपको मैं समझाता हूँ क्या है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डाल के समझाता हूँ आपको। देखिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कीटोन लिया, यहाँ पे मैंने एक क्या लिया? कीटोन लिया। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर मैंने कीटोनिक बना दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पाई बॉन्ड को यहाँ से मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा और ये पाई बॉन्ड उठ के कहाँ आ जाएगा हमारे पास? कहाँ आ जाएगा? तो सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, सॉरी, और इसका बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसका कीटो फॉर्म आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड उठ के यहाँ पर ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? कीटो फॉर्म मिल जाएगा हमें। इसका क्या मिल जाएगा? इसका कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ आपको कंपाउंड ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे सब्सटीट्यूएंट्स लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हमारे पास आ जाएगा इनॉल फॉर्म, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इनॉल फॉर्म। तो इसमें से हमें क्या देखना है, नोट क्या है इसमें, कि कौन सा वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या फिर इनॉल फॉर्म? ये आपका हो जाएगा
कीटो फॉर्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनॉल फॉर्म। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस अगर होगा तो रेजोनेंस यहाँ पे डोमिनेट करेगा, इसीलिए यहाँ पर कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इनॉल फॉर्म से। तो क्या बोल रहा है मैंने, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ देखिए, ये मैंने नोट करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है इनॉल फॉर्म से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हम टोटोमर का वाला केस है। तो ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया स्टीरियोआइसोमर के बारे में। अब हम नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमर अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको किस केस में देखने को मिलेगा, पाई बॉन्ड के केस में देखने को मिलेगा। क्या बोला मैंने, देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइज ड्यू टू restricted rotation around pi bond, क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन जो है आपका, पाई बॉन्ड आपका रोटेशन नहीं शो करता है, तो उसी के अराउंड हमें ये आइसोमर देखने को मिलता है। तो इसकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, इसकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, इसकी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। पहली कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पर कि कार्बन कार्बन मस्ट हैव पाई बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, टू ग्रुप्स अटैच टू वन कार्बन शुड बी डिफरेंट। तो क्या होंगे, मान लीजिए हमारे पास दो कार्बन है, ठीक है, ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड से अटैच्ड है। तो क्या बोला गया है कि कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास क्या होना चाहिए, तो दोनों तरफ साइड से एडजेसेंट साइड से दोनों कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पर H बना दिया, यहाँ पर H बना दिया, और यहाँ पे CH3 बना दिया, और यहाँ पे CH3 बना दिया। तो आपको दिख रहा है कि इस कार्बन पे H लगा है हमारा हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे हमारा क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंट क्या हो जाएंगे, हमारे पास ग्रुप्स हो जाएंगे। तो ये सेकंड केस कहता है कि कंडीशन सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पर वन कार्बन हैविंग डिफरेंट ग्रुप बाय अदर। दूसरे कार्बन से पहले वाले कार्बन के पास अलग ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप दोनों तरफ दोनों कार्बन के ऊपर नहीं होगा। अगर हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। अब हमारे पास क्या आता है, थर्ड केस आता है। थर्ड केस हमारे पास क्या रहेगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। मान लीजिए दो से ज़्यादा कार्बन की अगर हमारे पास क्या हो, चेन हो, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड ऑड नंबर पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ पाई और डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ पाई या डबल बॉन्ड। अब हमारे पास क्या आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के भी हमारे पास आते हैं दो टाइप। दो टाइप कौन से आते हैं, आइए देखिए। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा एक सिस फॉर्म, और यहाँ लिखा मैंने ट्रांसफॉर्म। तो देखिए सिस फॉर्म क्या होता है और ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन में बता रहा हूँ। तो सिस फॉर्म में क्या होता है कि अगर क्या हो जाएगा,
सिमिलर ग्रुप attach to the carbon adjacently, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। कि का एक देखिए यहाँ पर, यहाँ जैसे मैंने अभी ये बनाया था केस, CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो सेम टाइप का जो ग्रुप है वो एडजेसेंट लगा है एक दूसरे के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, सिमिलर ग्रुप अटैच टू द कार्बन अपोजिटली। अगर अपोजिट में हमारे दो जो ग्रुप लगे हैं सिमिलर ग्रुप, जो एक टाइप के सिमिलर ग्रुप्स हैं, वो अगर हमारे पास क्या हो, अपोजिट लगे हैं, तो हमारे पास वो हमारा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ये मैंने बनाया कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक H, यहाँ लगा दिया CH3, और यहाँ मैंने एक अटैच कर दिया CH3, और यहाँ पे अटैच कर दिया H। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेम ग्रुप कार्बन के अपोजिट साइड्स में मौजूद हैं, तो हमारे पास ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और ये वाला कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही था हमारा क्या, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर से जुड़े 2-3 और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि देखेंगे किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है। और तब तक के लिए आपको मैं बता दूं कि ये हमारा नया सेटअप आ गया है, और इस नए सेटअप के साथ हमारे अब नए नए वीडियोस जाते रहेंगे, नए नए लेक्चर्स आते रहेंगे, और बेहतरीन लेक्चर्स आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन तो ऑन करनी है, और वीडियो कर दीजिए लाइक, और शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए कैसा लगा हमारा नया सेटअप। ठीक है, और राइटिंग को थोड़ा इग्नोर मारिएगा, राइटिंग में सुधार कर लूँगा, ये अभी नया सेटअप आया तो यूज टू होने में तो टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।